भगवान श्री कृष्ण हिंदू के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। आपने बहुत सारी ऐसी कथाएं जानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे उनके यदुवंशी का नाश हुआ था। लेकिन आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो थोड़ी अलग है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर का क्या हुआ था। क्या आज भी भगवान श्री कृष्ण जिंदा है? चलो जानते हैं ये वीडियो में। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इन संपूर्ण जगत के सृजनहार और पालनकर्ता और आधार के रूप में देखा गया है। अब तक हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं वे केवल और केवल विष्णु भगवान के ही हैं। इनमें मत्स्य अवतार, कुमार अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, यही विष्णु का आखिरी अवतार था। लेकिन कहते हैं कि जल्द ही इस कलयुग को निपटने के लिए भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि अवतार लेंगे। इनमें से कृष्ण अवतार उनका चहेता अवतार था। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईश पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और द्वारका आदि जगहों पर बीता है। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 वर्षों तक द्वारका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसी समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उनकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई। वे अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्ष बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। यह सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने श्राप को स्वीकार कर लिया। 36 वर्ष बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी। उसने एक स्त्री का वेश धारण कर लिया। अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में श्याम ने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती है। जब वो यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। श्याम बहुत डर गए। उन्होंने सारी घटनाएं जाकर उग्रसिंह को बता दी। उनके बाद उग्रसिंह ने श्याम से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। श्याम वैसे ही किया। साथ ही उग्रसिंह ने ये भी आदेश दे दिया कि यादव राज्य में किसी भी तरह की नशीली सामग्री ना तो वितरण की जाएगी ना तो उत्पादन किया जाएगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई सारी अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जैसे कि सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का संग, श्री कृष्ण का रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा यहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल होने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सबने उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन वहां जाकर सब मदिरा के नशे में चूर हो गए और वे आपस में ही लड़ने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के थोड़े ही दिन बाद बलराम जी की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे तीर सीधे ही जाके उनके पांव के तलवे पर लगा।
आपको बता दें कि ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को दी गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो श्याम के पेड़ से निकला था, जिससे उग्रश्री ने चूर्ण बना के नदी में बहा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशी का नाश हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात विराजमान है। यहीं पर श्री कृष्ण की मृत्यु का राज जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था तो उनकी शक्ति तो अलौकिक थी ही, लेकिन उसका शरीर मानव का ही था जो नरसव होता ही है और एक ना एक दिन मानव को अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तब वे अपना अवतार और देह छोड़कर चले गए। पांडव ने उनके देह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान उनका पूरा शरीर तो जलकर नष्ट हो गया, लेकिन उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया और तब से यह लट्ठे के रूप में परिवर्तन हो गया। वह लट्ठा राजा इंद्रोदय को मिल गया। उसकी आस्था भगवान जगन्नाथपुरी में थी। उन्होंने वह लट्ठा भगवान जगन्नाथपुरी की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। अब अगर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रहस्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान जगन्नाथ का दिल आज भी धड़कता है। और दोस्तों, ये वही दिल है जो भगवान श्री कृष्ण का दिल था। पांडवों ने उसको नदी में बहा दिया था और ये राजा इंद्रोदय को मिला जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इन्हें स्थापित किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का वे अंश आज भी इस धरती पर मौजूद है। हर 12 वर्षों के बाद भगवान जगन्नाथपुरी की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन वह दिल अपरिवर्तित ही रहता है। उसे कोई नहीं बदल सकता और ना ही कोई बदल पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की यह कड़ी समाप्त हो गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे।